हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानपीडिया वर्चुअल क्लासेस। आज की हमारी क्लास में आपका स्वागत है और आज हम फिर से लेने वाले हैं हिंदी के आगे की क्लास। यूपीजीके की क्लासेस जो है वो भी आएंगी, लेकिन अभी हिंदी का हम करवा रहे थे। लास्ट जो हमारा टॉपिक था संधि वाला वो अधूरा रह गया था, तो हमने सोचा पहले उसको कंप्लीट कर दें, उसके बाद हम यूपीजीके की क्लास डालेंगे नेक्स्ट। तो देखिए, हमने लास्ट वीडियो में हमने जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने स्वर संधि के बारे में जो है वो डीपली में पढ़ाया था। व्यंजन और विसर्ग संधि को थोड़ा थोड़ा बताया था, लेकिन व्यंजन और विसर्ग संधि बची है। इंपॉर्टेंट है, सवाल आ जाते हैं, इसलिए हम सबसे अब करेंगे विसर्ग संधि, सॉरी व्यंजन संधि। यदि आपको वो स्वर संधि और जो हमारी पिछली वीडियो है उसको देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाला हुआ है, आप उस पर टच करके आप उस लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इसको देखें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। व्यंजन संधि की डेफिनेशन हमने कल आपको बताई थी। यदि किसी व्यंजन का किसी अन्य व्यंजन या फिर स्वर से मेल होता है तो उस संधि को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब व्यंजन का किसी स्वर संधि से मेल होता है या फिर किसी व्यंजन से मेल होता है तो उस संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं। नाम से स्पष्ट है कि व्यंजन बनेगा। तो इस प्रकार हम स्टार्ट करते। देखिए, इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, इसके टाइप्स नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी मेन चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, वो हम देख लेते हैं। हमने व्यंजन वाली वीडियो में, स्वर और व्यंजन वाली वीडियो में हमने आपको ये पढ़ाया था वर्गों के बारे में, जो हमने का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग और फा वर्ग, माँ वर्ग बताए थे। तो उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि किस प्रकार से जो वर्ग हैं, स्पर्श व्यंजन है वो हैं, बाकी व्यंजन के टाइप पढ़ाए थे। अगर आपको वो वीडियोस भी देखनी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यदि स्पर्श व्यंजन का वर्ग का प्रथम अक्षर, स्पर्श व्यंजन के वर्ग का प्रथम अक्षर, कौन कौन से वर्ग थे? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये जो ये 5 वर्ग थे, इनके प्रथम अक्षर के आगे वर्ग का अन्य व्यंजन या फिर कोई अन्य स्वर आए, ये सबके लिए है, तो जो संधि बनती है, वो जो संधि होती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। किस प्रकार से कहते हैं देख लेते हैं। जैसे दिक् प्लस अंबर होता है। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन है कि व्यंजन कौन सा बनेगा, कौन सी ध्वनि बनेगी, वो भी पहले से डिसाइडेड है। देखिए, यदि का के आगे कोई और आएगा तो उसी वर्ग का जो तीसरा अक्षर होगा, का वर्ग का तीसरा अक्षर, का, खा, गा, घा, ड़ा, तो उस वर्ग का जो तीसरा अक्षर है वो बन जाएगा। मतलब जैसे दिक् प्लस अंबर है, मतलब का के आगे कोई स्वर या व्यंजन आया तो कौन सा बनेगा? दिगंबर। देखिए, का था, पहला अक्षर था और बना कौन सा? गा, यानी कि थर्ड अक्षर। तो जब भी प्रथम अक्षर के साथ अन्य कोई व्यंजन या फिर अन्य कोई स्वर जो है वो आ जाता है तो उसी वर्ग का तीसरा जो अक्षर है वो बन जाता है। मतलब दिक् प्लस अंबर, का और आ को मिलाकर क्या बन गया? गा बन गया, उस वर्ग का तीसरा अक्षर बन गया, तो उसको हम बोलेंगे दिगंबर। तो इस प्रकार से जो ये पहला जो पॉइंट है वो क्लियर हुआ हमारा। कोई भी व्यंजन हो आपका उसके साथ चलेगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है कि यदि स्पर्श व्यंजन का वही है जो पहला था, के वर्ग के प्रथम अक्षर के आगे अनुनासिक व्यंजन आ जाए। अनुनासिक कौन सा होता है? माँ होता है। अनुनासिक व्यंजन आ जाए तो उसी वर्ग का 5वां अक्षर बनता है। कौन सा अक्षर बनता है? 5वां अक्षर बनता है। जैसे वाक प्लस मै। देखिए, का वर्ग क्या था? का, खा, गा, घा, ड़ा, तो का के आगे माँ आया, मतलब अनुनासिक आया, तो क्या बन जाएगा इस वर्ग का? 5वां अक्षर, मतलब ये बन जाएगा वांग्मय। वांग्मय जो आवाज है वो अलग है, लेकिन जो अक्षर बना वो कौन सा बना? 5वां। यदि स्पर्श व्यंजन के वर्ग के प्रथम अक्षर के आगे अनुनासिक आता है तो कौन सा अक्षर बनता है? उसी वर्ग का 5वां अक्षर बनता है। ये सबके साथ अलाउड है, आप ये मत सोचिएगा सिर्फ का वर्ग में है। यदि कोई चा है, चा के आगे माँ आएगा तो
चा वर्ग का, सॉरी हाँ, चा वर्ग का चा छा जा झा वा, तो ये बनेगा। ठीक है, यदि ता वर्ग है ता था दा धा ना, तो यदि ता है, ता के आगे माँ आएगा तो क्या बनेगा, ना बनेगा। तो ये सबके साथ है, सिर्फ मैं एग्जाम्पल के तौर पर का वर्ग ले रही हूँ, बाकी ये सारा होता है, सबके साथ होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट, वो क्या है कि यदि किसी ह्रस्व स्वर के आगे छ आ जाए, किसके आगे, थर्ड पॉइंट, ह्रस्व स्वर के आगे छ आ जाए तो जब संधि बनेगी तो छ के साथ साथ आधा चा भी जुड़ेगा, जैसे परी प्लस छेद, परी प्लस छेद, तो ई है यहाँ पर ह्रस्व स्वर है और छ आया है उसके बाद, तो क्या बन जाएगा, आधा छा, चा और छा मतलब परिच्छेद, ये बनेगा। या फिर जैसे प्रति प्लस छाया, तो इसका क्या बन जाएगा, प्रति छाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, यदि किसी ह्रस्व स्वर के आगे छ आता है तो छ से आगे जब संधि हम बनाते हैं तो आधा चा भी उसमें जुड़ जाता है। तो ये एक तीसरा पॉइंट। एक चौथा पॉइंट और है, अभी तो इसके कई सारे पॉइंट्स रह रहे हैं, वो हम देख लेंगे। चौथा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट चौथा पॉइंट क्या है, यदि माँ के आगे कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए तो वो स्पर्श व्यंजन जिस भी वर्ग का होगा उस वर्ग का पांचवा अक्षर बनेगा। कैसे देखिए, जैसे शम, शम प्लस कर, चौथा पॉइंट देख लेते हैं कि यदि म के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आएगा, कोई भी स्पर्श व्यंजन आएगा तो उस स्पर्श व्यंजन का जो पांचवा, जो उस वर्ग का पांचवा, जिस वर्ग का वो स्पर्श व्यंजन होगा उस वर्ग का जो पांचवा अक्षर होगा वो बनेगा। कैसे देखिए, शम प्लस कर, म के आगे क्या आया, का आया, मतलब का वर्ग आया, और का वर्ग का लास्ट क्या होता है, णा होता है, तो क्या बन जाएगा, इस तरीके से बनेगा शंकर, जिसको हम शंकर भी कह देते हैं। तो ये शम प्लस कर है, जिसका एग्जाम्पल जो है वो शंकर भी है। उसके अलावा यदि दूसरे इस एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल है सम प्लस चय, जैसे चा वर्ग है चा छा जा झा न या उमा, जो भी होगा, न की आवाज ही आएगी सब में, बस लिखने की बात है। तो आधा न, ये इसमें संचय हो जाता है, मतलब ना बन जाता है, पांचवा जो अक्षर है वो बन जाता है। तो इस ये वाला एक पॉइंट है बहुत जरूरी, वो भी अपना हो गया। अगला पॉइंट देखिए, यदि माँ के आगे कोई अंतस्थ व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन आए, अंतस्थ और ऊष्म कौन से थे, या रा ला वा, और ऊष्म थे शा शा सा और हा, तो वहां पर माँ आ जाता है, ध्वनि आती है ना की। किस प्रकार से, जैसे सम प्लस योग, देखिए माँ के आगे क्या आया, य आया, अंतस्थ व्यंजन आया, तो यहां पर क्या बन जाएगा, समयोग, समयोग। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सम प्लस से, सॉरी श, सम प्लस श, मतलब माँ के बाद क्या आ गया, शा आ गया, ऊष्म व्यंजन आ गया, तो क्या बन जाएगा इसमें भी, संशय, अनुनासिक बन जाएगा। बनेगा माँ, लेकिन आवाज किसकी आएगी, ना की आएगी, तो अनुनासिक का निर्माण होगा यदि माँ के बाद कोई भी अंतस्थ या फिर ऊष्म व्यंजन आए। इसके अलावा एक कंडीशन और है, वो क्या है देख लेते हैं, कि यदि ता और द के आगे ज या झा आए तो ज और झा ही बनता है, जैसे सत प्लस जन, तो ता के आगे क्या आ गया, जा आ गया, तो क्या बन जाएगा, आधा ज की ध्वनि निकलेगी, ये हलंत है, सत जन हो जाएगा,
सत प्लस जोग, तो ये हो जाएगा सतजोग। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। ता और दा अगर आएगा उसके आगे जा और झा की ध्वनि है तो जा और जा बनेगा, मतलब सत जन मिलाकर क्या हो जाएगा सज्जन, और सत जोग मिलाकर क्या हो जाएगा सज्जोग। तो ये हमारी जो व्यंजन संधि है उसके कुछ मुख्य पॉइंट्स है वो हमने कराए। अब हम विसर्ग संधि पढ़ लेते हैं। विसर्ग संधि बहुत आसान है पहचानने के लिए। देखिए विसर्ग संधि, उसमें विसर्ग होता है सबसे मेन। जो इसका पहला पॉइंट है वो क्या है कि यदि किसी विसर्ग यानी कि विसर्ग के आगे यदि ना है और पीछे रा है, देखिए कैसे ना और यहाँ पर रा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, विसर्ग के आगे ना है और पीछे रा है, नी प्लस रा, तो जो मात्रा होगी वो बड़ी हो जाएगी। मतलब यदि विसर्ग के आगे कोई ह्रस्व स्वर की मात्रा है और पीछे रा है तो क्या हो जाएगा नी रव। ऐसे ही तो क्या हो जाएगा नी रज। ऐसे ही तो क्या हो जाएगा नी रस। मतलब यदि विसर्ग के आगे ना है और ह्रस्व स्वर है तो उसके पीछे यदि रा आ जाए तो वो जो ह्रस्व स्वर की मात्रा है वो दीर्घ स्वर में बदल जाएगी, बड़ी मात्रा हो जाएगी, तो उसको हम बोल देंगे बड़ी, उसको बड़ी मात्रा बोलेंगे। और वहां पर जो है वो कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। अगला पॉइंट क्या है, यदि विसर्ग के आगे स श या शा आए तो इनका आधा बन जाता है, मतलब सा प्लस शा और शा बन जाता है। किस प्रकार से देख लेते हैं, नी प्लस संदेह, आगे क्या है विसर्ग है और इसके आगे क्या आ रहा है सा आ रहा है, तो आधा सा बन जाएगा साथ में, तो ये हो जाएगा निस्संदेह। ऐसे ही नी और शंख है अगर ये वाला शा है तो ये हो जाएगा आधा शा बन जाएगा बड़ा वाला निशंक। तो ये एग्जाम्पल देखिए, यदि विसर्ग के आगे स श श आता है तो उसी का आधा बन जाता है और वो ऐड हो जाता है, तो निस्संदेह और निशंक। तो ये और निशंक, ये अगला पॉइंट। इसके अलावा एक और पॉइंट है, वो क्या है वो देख लेते हैं। यदि विसर्ग के आगे च छ टा ठा और ता और था आएंगे तो शा शा और सा बनेगा। देखिए यदि विसर्ग के आगे ये दोनों होंगे तो ये वाला शा, यदि ये दोनों होंगे तो ये वाला शा, और ये दोनों होंगे तो ये वाला शा। किस प्रकार से, देखिए नी प्लस तार, विसर्ग के आगे क्या है ता है, मतलब क्या लगेगा ये, तो ये हो जाएगा निस तार। इसी प्रकार से वी प्लस तार तो क्या हो जाएगा विस तार। धनु प्लस टंकार, देखिए टा आ गया तो कौन सा बनेगा, ये बनेगा धनुष, धनुष टंकार। समझ रहे, तो ये एग्जाम्पल्स हैं। यदि टा आएगा तो ये वाला शा, ता आएगा तो ये वाला सा। यदि नी के विसर्ग के आगे ता आए तो आधा सा, और विसर्ग के आगे ता आए तो ये वाला ता। इसी प्रकार से जो है जो विसर्ग है वो मतलब पूरा तो नहीं हुआ, भी और पॉइंट्स हैं लेकिन इतना हम देख लेते हैं। ये कुछ मेन चीजें हैं, अब छोटी मोटी चीजें हैं वो और देख लेते हैं और इसको समाप्त करते हैं। अगला पॉइंट, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और उसके आगे का, ख, पा और फा आए तो ये वाला शा बनता है। किस प्रकार से देखते हैं, यदि नी है और उसके आगे कलंक है तो देखिए विसर्ग से पहले ई की मात्रा है और ये है क, तो क्या बन जाएगा निष्कलंक। क्या बन जाएगा निष्कलंक। उसी प्रकार से यदि नी है और आगे है पाप, मतलब विसर्ग से पहले ई की मात्रा और ये पा,
तो क्या बन जाएगा, निष्पाप। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। यदि ई और ऊ है विसर्ग से पहले और बाद में क ख प फ है तो शा बनेगा। इसी देखिए इसमें भी ऐसे ही है, यदि विसर्ग से पहले ई है और बाद में क है और इसमें पा है तो क्या बन जाएगा, आधा शा बन जाएगा, षटकोण वाला। तो ये विसर्ग संधि है, इसके मेन पॉइंट्स हमने करा दिए हैं। बाकी आप देखें, किताब में पढ़ें। यदि आपको कंफ्यूजन हो तो आप हमें उससे रिलेटेड सवाल कमेंट्स में कर सकते हैं। हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।